मेरा नाम एहसान है। मैं एक छोटे से गांव पत्थरीली वादी का रहने वाला हूं। आज लोग मुझे डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो मैं भी उन्हीं मिट्टी के रास्तों पर नंगे पैर दौड़ने वाला एक आम सा लड़का था। मेरे अब्बा एक किसान थे और अम्मी, उनके चेहरे पर हमेशा वो सुकून होता था जो मस्जिद के मीनार पर चमकते चांद में दिखता है। बचपन से ही मेरा दिल दूसरों के दर्द से पिघल जाता था। किसी के पैर में कांटा चुभा देख लेता तो अपना रूमाल फाड़कर बांध देता। शायद इसी वजह से लोगों ने मुझे दुआएं दी और उन्हीं दुआओं ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मैंने शहर से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। डिग्री हाथ में आई तो दिल में सिर्फ एक ख्याल था, नाम या पैसा नहीं, सेवा करनी है। इसलिए मैं अपने गांव लौट आया। गांव के लोग हैरान थे। शहर में मौका था, ये यहां क्यों आया? लेकिन मैं जानता था मेरे रब ने मुझे इल्म किसी खास मकसद के लिए दिया है। मेरी छोटी सी क्लिनिक वादी के किनारे पर थी। दिन में मरीज आते जाते रहते, लेकिन रातें वो कुछ और ही किस्से कहती थीं। अक्सर रात को क्लिनिक के बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका आता, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कभी दरवाजा अपने आप हिल जाता, कभी खिड़की के पास कोई साया दिख जाता। शुरू में मैंने सोचा ये मेरा वहम है, लेकिन एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सर्द रात थी, चांद आधा था, जैसे आसमान पर कोई जख्म लगा हो। मैं दिए के नीचे बैठा कुछ पुराने नुस्खे लिख रहा था कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टक टक। मैं चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दिया उठाया और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी के जलते कदम वहां से गुजरे हों। मैंने सोचा शायद कोई मरीज आया हो और लौट गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उस नीले फूल को अब तक नहीं भूल पाया था। उसकी खुशबू अब भी मेरे आसपास मंडरा रही थी। वो खुशबू आम नहीं थी, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों से उठती हो, रहस्यमय पर फिर भी जानी पहचानी। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अगली रात वही हुआ, फिर उसके बाद वाली रात भी। हर रात एक दस्तक और फिर एक सन्नाटा। पांचवीं रात कुछ अलग था। मैं दरवाजे तक गया। इस बार कदमों की आहट थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? पहले कुछ पल खामोशी रही, फिर एक हल्की सी आवाज आई, मुझे मदद चाहिए। आवाज एक औरत की थी, लेकिन उसमें कोई आम इंसानी कमजोरी नहीं थी। वो ठंडी, कांपती हुई थी, जैसे हवा के अंदर किसी की सांस बोल रही हो। मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने एक अजीब सा अस्तित्व खड़ा था, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह रोशनी। सफेद चादर में लिपटी हुई, चेहरे पर नकाब, मगर आंखें ऐसी जैसे आसमान से नीली चमक उतर आई हो। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। तुम इंसान हो? वो धीमे स्वर में बोली। मैं एक झंझादी हूं, बीमार हूं, तुम्हारी मदद चाहिए, एहसान। मैं हैरान हुआ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हल्के से मुस्कुराई। हमारी दुनिया में जो लोग दिल से सेवा करते हैं, उनके नाम हवा खुद सुनाती है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में बीमार हो तो अंदर आ जाओ। वो धीरे धीरे अंदर आई, जैसे हवा के साथ साथ रोशनी भी बहकर अंदर चली आई हो। चिराग की लौ धीमी पड़ गई, मगर कमरे में नीली चमक फैल गई। मैंने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो बोली, मेरे जिस्म में आग लगती है, मगर कोई जख्म नहीं। मेरे दिल में दर्द है, मगर कोई ये नहीं कहता कि क्यों है। मैंने उसके हाथों को देखा, पारदर्शी मगर कांपते हुए। मैंने उसकी नब्ज देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी त्वचा से छुईं, एक ठंडा झटका मेरे पूरे बाजू में दौड़ गया। मैंने झट से हाथ खींच लिया। वो बोली, डरना मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो खुद इलाज ढूंढने आई हूं। मैंने धीरे से पूछा, कहां रहती हो तुम? वो बोली, पहाड़ों के उस पार वादी ए नील में, लेकिन वहां अब रोशनी कम हो गई है और साए ज्यादा। मैंने दवा तैयार की, कुछ आयतें पढ़ी और फूंक मारी, फिर कहा, ये पियो, अल्लाह शिफा देगा। वो बस मुझे देखती रही। मैं इंसानों की दवा नहीं पीती, मगर शायद तुम्हारे दिल की रोशनी मेरी आग बुझा दे। मैंने कहा, तो फिर उसी दिल से दुआ करता हूं, शिफा तुम्हें खुदा दे। ये कहते ही चराग की लौ सीधी हो गई
और नीली रोशनी जैसे कमरे से हटने लगी। जब मैंने होश संभाला, वो जा चुकी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन मेज पर एक नीला फूल रखा था जो हल्का सा चमक रहा था। मैंने उसे छुआ। ठंडा था मगर जिंदा। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं वो आम नहीं है, और ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। सुबह हुई तो वादी में हल्की धुंध छाई हुई थी। नींद खुली तो सबसे पहले नजर उसी नीले फूल पर पड़ी जो अब भी मेज पर रखा था, लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे रोशनी थक गई हो। मैंने धीरे से उसे हाथ में लिया। फूल ठंडा नहीं बल्कि बर्फ जैसा जमा हुआ था। मैंने सोचा, ये क्या था? सपना? क्या वो जिंजादी सच में आई थी या मेरी कल्पना का हिस्सा थी? लेकिन फिर याद आया, उसकी आंखें, उसकी आवाज, वो कांपती हवा। नहीं, ये वहम नहीं था। दिन भर मैंने अपने काम में मन लगाने की कोशिश की, मगर दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या वो फिर आएगी? गांव के मरीज आते जाते रहे, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। रात हुई तो मैंने दरवाजा बंद किया, दिया जलाया और एक अनजानी बेचैनी महसूस की। फिर वही हुआ। तीसरी रात हल्की हवा चली और दरवाजे पर टक टक की आवाज आई। मैं जल्दी से उठा और दरवाजा खोला। वो खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग थी। पहले वो एक चमक में लिपटी जिंजादी थी, मगर अब उसका चेहरा पीला था। आंखों के नीचे नीले घेरे थे, जैसे कोई लंबी बीमारी हो। उसके हाथ कांप रहे थे और पैरों के नीचे जमीन गीली थी, मगर वो बारिश नहीं थी, वो आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वो बमुश्किल बोली, एहसान, मेरी हालत बिगड़ गई है। वो फूल जो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा था, वो मेरा दिल था, और तुम्हारी दुआ ने उसे जगा दिया। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने उसे संभाला। बैठो, तुम्हें आराम चाहिए। वो धीरे से बोली, मैं आराम नहीं कर सकती। हमारी दुनिया में आराम का मतलब मिट जाना है। मैंने उसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही छुआ, ठंडक की लहर मेरे बाजू तक दौड़ गई। मैंने कुरान खोली और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आयतें गूंजती गईं, उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, यही वो रोशनी है जिससे मैं जिंदा हूं। तुम्हारे अल्फाज हमारे लिए दवा हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी बीमारी क्या है? अगर जान लूं तो मदद कर सकता हूं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमारी दुनिया में एक शाप है। जब कोई जिनजादी इंसान के करीब आ जाती है तो उसकी रोशनी बुझने लगती है। मैंने तुम्हारे दिल की नेकी महसूस की, तुम्हारी दुआ को अपने अंदर लिया, और उसी से मेरी ताकतें बिगड़ने लगीं। तुम्हारी दुआ ने मेरी रूह को जगा दिया, मगर हमारी दुनिया में दिल रखना गुनाह है। मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गया। तो तुम बीमार नहीं, सजा में हो? वो बोली, हाँ, मोहब्बत की सजा में। दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने मोहब्बत की? किससे? वो हल्का मुस्कुराई, तुमसे एहसान। मेरी सांस थम गई। ये मुमकिन नहीं, तुम इंसान नहीं हो। मोहब्बत कभी इजाजत नहीं मांगती एहसान, वो तो बस हो जाती है। मैंने नजरें झुका लीं। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा, अगर मैं कभी ना लौटी तो मेरा फूल जला देना, वो मेरी रूह को आजाद कर देगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। शिफा देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस जरिया हूं। वो मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम नहीं जानते एहसान, कुछ बीमारियों का इलाज सिर्फ जुदाई में होता है। इतना कहकर वो उठी। दिए की लौ धीमी हुई और वो धुंध में गायब हो गई। मैं सारी रात जागता रहा। दिल में अजीब सा दर्द था, जैसे किसी के जाने का एहसास जिसे जानने का हक भी ना हो। सुबह गांव में शोर था। लोग कह रहे थे, पहाड़ी किनारे एक चरवाहे ने अजीब नजारा देखा। रात के अंधेरे में नीली आग जल रही थी और उसमें एक औरत चीख रही थी। मैं घबरा गया। क्या वो? मैं तेजी से पहाड़ी की ओर भागा। वहां सच में जमीन जली हुई थी और बीच में नीली राख, मगर उसी राख में एक फूल रखा था। वो वही फूल था। मैंने उसे उठाया, लेकिन वो गर्म था, जैसे आग में रखा हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी मखलूका है तो उस पर रहम फरमा। उस रात मैंने कुरान खोली और लंबी तिलावत की।
नीला फूल मेरे सामने रखा था। अचानक कमरे में तेज हवा चली, दिया बुझ गया और नीले धुएं में उसकी आवाज गूंजी, एहसान मत रो, मैं अभी खत्म नहीं हुई। मैंने जल्दी से दिया जलाया, मगर कमरे में सिर्फ वो फूल था और इस बार वो चमक रहा था। मैंने महसूस किया वो जिंदा है, कहीं ना कहीं दर्द में सही। अगले दिन मैं गांव के बुजुर्ग हकीम बाबा फैज के पास गया। वो एक नेक सूफी इंसान थे जिनके पास दूर दूर से लोग दुआ लेने आते थे। मैंने सारा किस्सा सुनाया। बाबा फैज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एहसान बेटे, तूने नेक नियत से मदद की, लेकिन याद रख, नेकी जब गैब से टकराती है तो वो इम्तिहान बन जाती है। वो जिनजादी तुझसे मोहब्बत कर बैठी और यही उसकी बीमारी है। मैंने कहा, लेकिन बाबा मैं क्या करूं, वो तकलीफ में है। बाबा ने आंखें बंद की। अगर तू सच में मदद करना चाहता है तो 3 रातें लगातार दुआ में बिता, मगर उसका नाम जुबान पर न ला। बस अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर। शिफा तेरे हाथ में नहीं, उसके रब के हाथ में है। मैंने वादा किया। 3 रातें लगातार इबादत में गुजारी। पहली रात दिल को सुकून मिला, दूसरी में दिए की लौ अजीब तरह से कांपी, और तीसरी रात करीब 3 बजे खिड़की के पास वही नीली रोशनी उभरी। मैं उठा, वो वहां थी, मगर बहुत कमजोर, जैसे हवा में घुल रही हो। एहसान, उसने पुकारा। मैं बोला, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था। वो मुस्कुराई। मुझे पता है, उसी दुआ ने मुझे थाम रखा है, मगर अब वक्त कम है। मैंने पूछा, कौन सा वक्त? वो बोली, हमारी दुनिया के नियम टूट चुके हैं। जिसने मेरे दिल को सजा दी थी, अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर उसने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी रूह भी कैद हो जाएगी। मैं बोला, मैं नहीं डरता, अल्लाह मेरे साथ है। वो फुसफुसाई, तुम्हारा ईमान ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अचानक जमीन कांपने लगी, खिड़कियां हिलने लगीं, दिया बुझ गया। एक साया कमरे में उतरा, ऊंचा, धुंधला, मगर आंखों में लाल आग। आवाज आई, इंसान, तूने हमारी दुनिया के कानून तोड़े हैं। डर के बावजूद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हवा थम गई, साया पीछे हटा। जिनजादी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एहसान, रुक जाओ, अगर तुमने अब दुआ की तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। मैं चुप रहा, मगर दिल चीख उठा। मैंने कहा, मैं नहीं रुक सकता। शिफा अल्लाह देता है और मैं उसकी दुआ रोक नहीं सकता। मैंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। दिया फिर से जल उठा, नीली रोशनी सफेद होने लगी। साया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। एहसान, तुमने कर दिखाया, मैं आजाद हो गई। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसके अस्तित्व से एक छोटा सा नीला दिया बना जो मेरी क्लिनिक की छत पर टंग गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। मैंने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह, अगर ये तेरी मखलूकन थी तो शुक्र है कि तूने मुझे उसका जरिया बनाया। सुबह हुई। गांव वाले कह रहे थे कि वादी में नीला चांद उतरा था और सब कुछ चमक रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस क्लिनिक के दरवाजे पर वो फूल रखा और नीचे लिखा, ये किसी की दुआ की निशानी है, जो सच्चे दिल से मांगे अल्लाह उसे शिफा देता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली रात मैंने देखा, दिए की लौ फिर नीली हो गई और एक नरम सी आवाज आई, एहसान, मैं वापस आ गई हूं, मगर इस बार एक और मकसद के लिए। मैं देर तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। दीवारों पर नीली लौ कांप रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। डर नहीं, बल्कि किसी इंतजार का। फिर वही आवाज आई, धीमी पर गहरी, एहसान, मैं लौट आई हूं। मैंने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम मिट्टी नहीं बन सकती, तुम्हारी रोशनी अभी बाकी थी। हवा हल्के हल्के घूमी और वो सामने दिखाई देने लगी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। पहले उसके होने से ठंडक महसूस होती थी, अब उसके चारों ओर गर्म सुनहरी रोशनी का एक गोला था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे माफी दे दी हो। मैंने पूछा, ये रोशनी, तुम बदल गई हो? वो मुस्कुराई, मैं आजाद हो गई हूं। एहसान, तुम्हारी दुआ ने मेरी कैद तोड़ दी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लौटी कि फिर से शिफा मांगू। मैं लौटी हूं तुम्हें बचाने। मैं चौंक गया। मुझे? लेकिन मैं तो ठीक हूं। वो बोली, नहीं,
तुम पर नजर रखी जा रही है। तुमने हमारी दुनियाओं के बीच का कानून तोड़ा है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने धीमे से कहा, अल्लाह मेरा हाफिज है। वो बोली, हाँ, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने ईमान की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, ये मेरी दुनिया की निशानी है। जब भी तुम पर अंधेरा छा जाए, इसे दिल के पास रखना। ये तुम्हें बचाएगी जब तक तुम्हारा दिल पाक रहेगा। मैंने अंगूठी ले ली, लेकिन मन में एक अजीब डर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या अब तुम हमेशा के लिए जा रही हो? कुछ पल वो खामोश रही, फिर बोली, नहीं, अभी एक इम्तिहान बाकी है। जिसने मुझे कैद किया था, अब वो तुम्हें कैद करने आ रहा है। मैंने कहा, तो आने दो, मैं हक पर हूं, वो बातिल पर। वो धीरे से बोली, आसान, हक को पहचानने के लिए दिल चाहिए, और तुम्हारी कसौटी यही है कि तुम दिल पर कायम रहो। रात ढल चुकी थी। मैं क्लिनिक के बाहर बैठा था। गांव बिल्कुल शांत था, मगर हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में किसी ने खून मिला दिया हो। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और जमीन कांप गई। मैंने अंदर जाकर कुरान खोला। चराग बुझ गया, लेकिन नीला फूल चमकने लगा। फिर एक भारी आवाज गूंजी, अहसान, कहाँ था ना, इंसान और जिनजादी एक नहीं हो सकते। मैंने सिर घुमाया। दरवाजे के बाहर एक काला साया खड़ा था। उसके कंधों से धुआं उठ रहा था, आंखें अंगारों जैसी। मैंने कहा, तू वही है जिसने उसे कैद किया था? वो हंसा, मैं कैद नहीं करता, इंसाफ करता हूं। उसने हमारे नियम तोड़े और तूने उसकी मदद करके हमारे खिलाफ कदम उठाया। अब तुम दोनों मिट जाओगे। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर कुल आऊजु बिरब्बिन नास पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, साया पीछे हटने लगा, मगर गरजती आवाज आई, ये आयतें हमारी दुनिया में नहीं टिकती इंसान, तेरी जबान कमजोर है। अचानक दरवाजे से रोशनी फूटी। वो आ गई थी। अहसान, रुकना मत, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। चराग खुद ब खुद जल उठा और नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साया धुएं में बदलकर गायब हो गया, लेकिन उसके साथ वो भी कमजोर पड़ गई। उसके चेहरे की रोशनी मंद हो गई, सांसें टूटने लगीं। मैंने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? वो बोली, मेरी ताकत तुम्हारी दुआ से चलती है, लेकिन जो तूने पढ़ा वो मेरी दुनिया सह नहीं सकती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई, तू नहीं खो रहा, मैं तेरी दुआ में जिंदा रहूंगी। मैंने अंगूठी लौटाने की कोशिश की, मगर उसने मना कर दिया। ये तेरे पास रहे, जब भी कोई मरीज आए याद रखना, तेरी दुआ में सिर्फ दवा नहीं, रोशनी भी है। मेरी आंखें भीग गईं। अब तुम कहां जाओगी? वो बोली, जहां से रोशनी आई थी वहां लौट रही हूं, मगर इस बार मैं कैद नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो आसमान में उठी और नीली रोशनी के साथ गायब हो गई। मैं देर तक उसी रोशनी को देखता रहा जो आसमान में टिमटिमा रही थी। अगले दिन गांव वाले हैरान थे। कोई बोला, रात को पहाड़ों के ऊपर नीली बिजली गिरी थी। कोई बोला, आसमान में किसी इंसान का साया दिखा जो रोशनी बनकर गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता था वो लौट गई है, इस बार सुकून के साथ। मैंने अंगूठी जेब में रखी और अपने काम में लग गया। अब मेरी क्लिनिक में आने वाले हर मरीज को मैं पहले सूरत उस शिफा पढ़कर दम करता, और हैरत की बात यह थी कि लोग सच में जल्दी ठीक होने लगे। कुछ दिन बाद एक शाम एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ आई। बच्ची बुखार में तप रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने दवा दी और दुआ पढ़ी। बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, डॉक्टर साहब, मेरे सपने में एक नीली बाई आई थी। उन्होंने कहा कि आपके पास रोशनी है, वो आपको सलाम कहती हैं। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मैंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। उनसे कहना, मैं हर दुआ में उन्हें याद रखता हूं। रात हुई तो मैंने अंगूठी रोशनी के पास रखी। वो हल्के से चमकी, जैसे जवाब दिया हो। मैंने सिर झुकाया। ऐ खुदा, तू गवाह रह, मैंने तेरी ही मखलूक से मोहब्बत की। चराग की लौ कांपी और उसी में से एक धीमी आवाज आई, अगर मोहब्बत पाक हो तो वो इबादत बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद एक रात जब मैं मस्जिद से लौटा तो क्लिनिक के दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, मगर चेहरा धुंधला।
मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं उसका कासिद हूं, जिनजादी ने तुम्हें सलाम कहा है। मैंने पूछा, क्या वो ठीक है? वो बोला, अब वो एक निगाहबान है, तुम्हारे चारों तरफ जो रोशनी है वो उसकी दुआ है, लेकिन एक काम बाकी है, वादी नील जाकर उसका फूल दफन करना, तभी दोनों दुनियाओं का वादा पूरा होगा। मैंने सिर झुकाया, मैं जाऊंगा। अगले दिन मैं निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पहाड़, वादियां और नीले पत्थरों से भरा सफर। आखिर वो जगह आई जहां उसने पहली बार कहा था, मैं बीमार हूं। मैंने वहां वो नीला फूल रखा, मिट्टी में दबाया और धीरे से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तेरी मखलूकन थी तो उसे अपने नूर में जगह दे और मेरी दुआ को उसके लिए सलाम बना दे। हवा चली, जमीन से नीली रोशनी उठी और फूल से वही खुशबू फैली जो पहली रात मैंने महसूस की थी। मैं मुस्कुरा दिया। अलविदा मेरी रोशनी की मरीजा।